माताएं किसी से बात करने लगती हैं, उनका ध्यान रहता है अब हो चुकी होगी, गैस बंद करती है। इनको ये मालूम था मैं इतनी देर में पूजा करूंगी, तब तक इनकी रसोई की गैस जल रही थी और इन्हें ध्यान हुआ कि हमारा भोजन तैयार हो गया होगा। फिर पूजा की पूरी हो गई और फौरन रसोई में पहुंच गई माता जी कि देखूं अब क्या व्यवस्था है, वहाँ कोई साथ सब्जी चल ना गई हो, ऐसा मन में भाव आया होगा। मेरे ठाकुर जी वहाँ से उठे और फिर इनका जो भोग था सब खाने लग गए, ग्रहण करने लगे। जब माता जी रसोई में से गई वहाँ देखी तो एक छोटा सा ना बच्चा वो सारा मिठाई सब खा रहा है।
ठीक राम जैसे ही वहाँ से दौड़ी और जहाँ पर जिस पालने में लटाया था बच्चे के पास गई। देखी बच्चा तो मेरा सही है, देखा वो आराम से सहन कर रहा है। फिर फौरन आई और देखी वही बालक इधर उस प्रसाद को खाते मिला। 3 चक्कर इन्होंने लगाया और सेम दोनों जगह उसी बालक को खाया। मन में भ्रम उत्पन्न हो गया कि मेरे मन में कोई भ्रम है अथवा ये कोई परछाई हमारे घर में तो नहीं आ गई मेरे लल्ला को कष्ट देने के लिए। अब हम क्या करें क्या न करें, मन में बड़ी घबराहट होने लगी। जब इनको बहुत व्याकुल देखा तो मेरे राम ने थोड़ा सा मुस्कुरा दिया और जब मुख खोला तो मुख के अंदर अनंत ब्रह्मांड को नायक पूरा संसार पूरा ब्रह्मांड का दर्शन किया। माता कौशल्या जी ने दिख रहा माता जी अद्भुत रूप अखंड पूरा संसार का स्वरूप अपने छोटे से मुख में दिखाई दिया। रोम रोम प्रतिलाजे कोटि कोटि ब्रह्मांड 1-1 करोड़ 1-1 रोए में बस रहे हैं। अगणित ब्रह्मा अनगिनत शंकर भगवान राम की सेवा कर रहे वो सब दिखाई दिया। जैसे इस कैमरे में छोटा सा कैमरा है और बहुत बड़ा चित्र इसके अंदर ये ले लेते हैं, ऐसे मेरे राम ने अपने छोटे से मुख में पूरे संसार का दर्शन कराई दिया। बड़ी ही भयभीत हुई माता और विस्मय हुआ, भय हुआ कि कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं आ गया मेरे बालक को कुछ करने। अब हम झाड़ा फूकी करें करवाएं, क्या करें क्या न करें। उसी समय मेरे राम ने मन में सोचा मेरी माता को दुख हो रहा है तो अब मैं इनका दुख दूर करूं। विस्मयवंत देखी माता समझ गई कि हे मेरे स्वामी पूरे संसार के मालिक, मैं आपको अपना छोटा सा बच्चा ही समझ रही थी। तुम्हें तो एक तरफ पलट के और पूजा कर रही थी एक पत्थर की मूर्ति की। अब हमारे अंदर ये बात पूर्व जन्म की याद आ रही है। भगवान ने इन्हें संकेत में समझाया कि हे माता इस बात को कहीं भूल कर मत कहना, ये हम और तुम दो ही आदमी जाने। कल मैंने कल की कथा में कहा था कि कोई विशेष गुप्त बात हम किसी को बताएं वो बिना दुनिया में कहे मानेगी नहीं। तो भगवान राम ने सोचा कि माँ का हृदय बड़ा कोमल है, ये बात है पूरे संसार में गाएंगी, इसलिए इस बात को ही बुला दिया। ऐसा माया करा ये बात इनको जीवन में दोबारा याद ना हो। और फिर बालक बन गए और माता की गोदी में उसी प्रकार खेल रहे हैं। धीरे धीरे समय बीता गया। कछुक काल बीते जही कछुक काल बीते Sugar
16 संस्कार होते हैं। गर्भाधान संस्कार से लेकर के और आखिरी तक 16 संस्कार होते हैं। और 16 ही वेद में पुरुषोत्तम में मुख्य मंत्र होते हैं। इन्हीं 16 मंत्र से सारी पूजा होती है। 16 मंत्र श्री सुक्तम में होते हैं और 16 ही मंत्र पुरुष सुक्तम में होते हैं और 16 ही हर व्यक्ति के संसार में संस्कार होते हैं। भगवान का ये सब संस्कार चल रहा है। गर्भाधान जन्म संस्कार, उसके पश्चात में नामकरण संस्कार, अब चूड़ाकरण संस्कार हो रहा है। बच्चे हो या बच्ची हो, इनके कुछ संस्कार का लोप नहीं करना चाहिए, छोटा मोटा कर लेना चाहिए। चूड़ाकरण कीन गुरु जय, चूड़ाकरण कीन गुरु जय, विग्रह बोले दक्षिणा पाई, विग्रह बोले दक्षिणा पाई। चूड़ाकरण क्या होता है? चूड़ाकरण के दो भाव हैं। एक के सांतक संस्कार जिसको मुंडन कहते हैं, और हाथ आदमी कुछ लोग धोने डालते हैं। सारी प्रक्रिया करवाया जी ने और उसके बदले में बहुत से दान दक्षिणा दिया गया है। विप्रन पुण्य दक्षिणा पाई, ब्राह्मण को दक्षिणा मिलता है तो क्या देते हैं? आशीर्वाद, मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा। देखो ऐसे ऐसे शब्द को उच्चारित करते हैं जो भक्त का या जजमान का विकास हो। इसके लिए साक्षात नारायण से रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं अंतःकरण से। इधर सारे कर्म बड़े भाव से हुए हैं और बच्चों के साथ मेरे राम खेल रहे हैं अपने साथियों में। माता या राजा दशरथ जी सोते हैं बच्चा तो भूख या प्यास लगी होगी, बुलाने जाते हैं तो वो बच्चों को छोड़कर वापस नहीं आते, बच्चों में खेल रहे हैं। क्यों? राजा को अभिमान में राजा हूँ, जा रहा हूँ, वो भगवान राम राजा नहीं समझते हैं। राजा तो अपने घर के लिए हो, वो तुम्हारे बच्चों में समझता है, खेल रहे हैं। धीरे धीरे इनका भगवान की बाल लीला की कथा बड़ी ही पावन और बड़ी ही मनोहर है। इसको विस्तार से सुनाना चाहिए, लेकिन ये 9 दिन की जो राम कथा गाते हैं वक्ता लोग, इनमें 3 घंटे में 2 घंटे भजन भी गाते हैं और पूरी राम कथा भी सुनाई देते हैं। तो राम ही जाने कैसे कथा पूरी होती है। बहुत लंबी छलांग मार के और वहाँ पहुँचना पड़ता है। इसलिए जैसे भी समय हो हम आप समझ लें। बाल चरिता सरल सुहाए, बाल चरिता सरल सुहाए, भारत से जामो सुत जाए, भारत से जामो सुत जाए, सारद देश सब सुत गाए, कर मनाए सकल राता, जिन कर मारे सकल राता, जन वांछित किए विधाता, जन वांछित किए विधाता। जो भक्त का इस राम की कथा सुन करके भी मन पिघल नहीं गया, बाबा गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जन वंचित कीन विधाता। समझो ब्रह्मा जी ने इस संसार में मनुष्य बना के जरूर भेज दिया। सींग और पूंछ 2 चीज नहीं है, बाकी वो जानवर ही है। बाबा गोस्वामी जी ने बहुत स्पष्ट किया है और सुभाष तानी ने भी कहा है
तेषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्च चरन्ति। इतनी लक्षण अगर हमारे अंदर नहीं है तो हम मृग यानी हिरण के समान इस धरती पर चल रहे हैं, घास खा रहे हैं। हे भगवान की बाल चरित को सुन करके अगर हमारा हृदय राम जी की कथा में एकदम से नहीं लगा, फिर भी हमारे मन के अंदर किसी प्रकार की जिज्ञासा शेष रह गई, फिर तो हमारा आपका सुनना सुनाना समझो कहाँ सफल हुआ। उन्हों बच्चे और बड़े हुए। अब आजकल के जमाने में बच्चों का बचपना छीन लिया जाता है। जब उनका खेलने घूमने का समय होता है उनको स्कूल में डाल देते हैं, 6 घंटे वहाँ मैडम उनको धमकाती हैं और पढ़ाती हैं। भगवान राम खूब खेले हैं 5 साल तक। 5 साल तक उनको कोई स्कूल में नहीं भेजा गया। जब 5 साल के हो गए तो गुरु वशिष्ठ जी ने खुद सोचा कि हमारा सौभाग्य है क्योंकि मैं इनको पढ़ाऊंगा। ये गुरु वशिष्ठ जी पहले पुरोहिती काम नहीं ले रहे थे क्योंकि उपरोहिती कर्म बड़ा खराब होता है। उपरोहिती कर्म अति मंदा, वेद पुराण करें शुद्ध निंदा। ये सब निंदा पंडिताई कर्म नहीं करना चाहिए। विश्राम सागर में लिखा है कि ये सबसे मंदा कर्म। वशिष्ठ जी बोले मैं पंडिताई नहीं करूंगा। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ब्रह्मा जी ने समझाया कि हे पुत्र तुम अगर उपरोहिती कर्म करोगे तो आगे तुम राजा दशरथ के जजमान तुम्हारे बनेंगे, तुम उनके पुरोहित होगे और राम जी का सारा पूजा पाठ तुम ही कराओगे, तुम उनके गुरु बनोगे। ये अवसर तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। बोले फिर तो पंडिताई जरूर करेंगे। इसलिए गुरु वशिष्ठ ने पंडिताई इस लालच में किया था कि मेरे राम का हम पुरोहित बनूंगा। तो आज गुरु वशिष्ठ जी स्वयं आए हैं और भगवान राम जी को पढ़ाने के लिए कि हमारे कॉलेज चलो, हमारे पाठशाला में चलो। और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भैया को सुंदर वस्त्र पहना के और उनका बैग टांग करके और गुरु जी के साथ में कैसे भेज रहे हैं बाबा गोस्वामी जी। गुरु गृह पर गए रघुराई, गुरु गृह पर गए रघुराई, गुरु गृह पर गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई, अल्प काल विद्या सब पाई। स्टूडेंट बच्चों के लिए जो बच्चे पढ़ रहे हो कृपया वो इस मंत्र को कम से कम 7 बार बोल करके और एग्जाम में बैठेंगे तो जो क्वेश्चन को याद करके जाएंगे बिल्कुल वो भूलेंगे नहीं, ये हमारी गारंटी है। गुरु के पढ़न गए रघुराई, अल्प काल सब विद्या पाई। मेरे राम गुरु जी के घर पढ़ने गए लेकिन अल्प का मतलब थोड़ा का मात्रा नहीं दिया गया है। हम लोग कहते हैं आधे गिलास 1 गिलास मात्रा बता देते हैं, इन्होंने बाबा जी ने कहा अल्प का कोई ही सीमा नहीं है, यानी बहुत ही कम समय में सारी विद्या को प्राप्त कर लिया। तो सारी विद्या को सीखना है उन बच्चों को इस चौपाई का जरूर पालन करना चाहिए। गुरु के पढ़न गए रघुराई, अल्प काल सब विद्या आई। सारी विद्या चाहते हो हमारे बच्चे तो सब इसको याद कर लें। श्री रामचरितमानस में 200 क्रमांक 203 दोहे के आगे की 5वीं या 7वीं चौपाई है, तो इसको पढ़ें। पूरी रामायण मंत्र में है लेकिन क्रम से जो उपयोगी बातें हैं और हमारे को समय मिलता जाएगा तो याद दिलाता जाऊंगा। बंधुओं मेरे राम वहाँ पर विद्या अध्ययन किए हैं और अपने बच्चों के साथ में भाव से पढ़ रहे हैं, दूसरे को पढ़ा रहे हैं, झगड़ा झंझट नहीं कर रहे हैं। कोई बच्चे लड़ रहे हैं तो उनको समझा के और शांत कर रहे हैं। ये रामायण की भाषा है। अब विद्या तो इनको प्राप्त हो गई तो
घर के कुछ नीति नियम कैसे करना चाहिए बच्चों को। स्कूल से आए हैं, बस्ता को एक साइड में पढ़ते हैं, कपड़े कहीं अलग फेंकें, सामान कहीं अलग रखें, ज्योमेट्री बॉक्स कहीं अलग रखें। सुबह स्कूल जाना हो तो घर वाले परेशान। मेरे राम जी यहाँ संकेत कर रहे हैं बच्चों को जो सामान स्कूल से लाएं यथा उचित रखना चाहिए। ज्ञानमाला में भी लिखा हुआ है कि जहाँ से जो सामान उठाओ उसी जगह पर धरा करो। आगे का स्टैंडर्ड आपने धरा है, तो जहाँ से जो वस्तु उठाए उसी जगह पे रखना चाहिए, इससे आपको याद रहेगा। अब मेरे राम घर के नियम हमें आपको बता रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों को अपने घर में कैसे रहना चाहिए और माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। बच्चे शर्माते हैं, राम जी प्रणाम करके हमें आपको बता रहे हैं। हम लोग करने में जो संकोच करते थे अब सीख लें। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, 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 माता पिता गुरु नाम माता, माता पिता गुरु नाम माता। आय सुमागी करहि पूर्ता जा, आय सुमागी करहि पूर्ता जा, एक चरित हर्षाए मन राजा, एक चरित हर्षाए मन राजा। उठते ही माता को प्रणाम करते हैं, पिता को प्रणाम करते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं। और अब हे पिताजी हम क्या कार्य करें, उनसे आज्ञा लेकर काम करते हैं। यहाँ तो बच्चे को कहने पर भी काम नहीं करते हैं। अब वो एक काम उन्होंने बताया फौरन करके आ गए, अब क्या करें भाई, ये काम करो, वो भी करके आ गए, अब क्या करें। काम बताने से परेशान, इतना फॉरवर्ड काम कर रहे हैं मेरे राम जी पूरे घर की। ये सारी चीज देख करके राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हो रहे हैं और उनके भाव से आशीर्वाद निकल रहा है। देखो माता पिता का जो आशीर्वाद है सर्वप्रथम है, इनके आशीर्वाद से ही व्यक्ति को तरक्की की प्राप्ति होती है। गुरु और जितने देवी देवता हैं ये सब तो बात की बात है, क्योंकि माता पिता के द्वारा बालक का इस संसार में आवागमन होता है, आगमन होता है। अगर और उन दोनों के अंदर जो परमात्मा बसे हुए हैं, उन दोनों मिल करके जब बालक प्रणाम करता है तो एक रूप में एक ब्रह्म में आकर के उनको आशीर्वाद देते हैं। फलस्वरूप वो आशीर्वाद है उस बच्चे को हर प्रकार की कामना को पूर्ति कराने वाला होता है। तो सर्वप्रथम बच्चों को माता और पिता को प्रणाम करना चाहिए। मेरी रामायण साफ साफ स्पष्ट शब्दों में सिखाई गई है। उसके बाद अब ये काम होने लगे, बाबा गोस्वामी जी ने कहा, याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज जी को सुना रहे हैं कि भगवान राम की बाल लीला की कथा मैंने तुम्हें सुनाई, लेकिन जिसलिए मेरे राम आए हैं अब वो कथा मन लगा के सुनो। कथा में मन अलग हो तो मेरे भाइयों कथा का हमारे ऊपर प्रभाव कम पड़ता है, तो हम उसमें से कम फल पाते हैं। ठीक उस प्रकार जैसे आप इस मंदिर में आए हो भगवान की कथा सुनने के लिए, तो जो भक्तजन आगे भगवान के नजदीक में बैठकर कथा सुनता है उसको पूर्ण फल मिलता है। कैसे, कोई शुभ कार्य हो उसमें आगे आगे रहना चाहिए, कोई मारपीट लड़ाई झगड़ा हो थोड़ा उसमें पीछे पीछे रहना चाहिए। आगे रहेंगे तो पूर्ण रूप से उसका दर्शन करेंगे, और पूर्ण दर्शन करेंगे तो आपके हृदय के अंदर वो पूर्ण रूप से उतरेगी। नहीं तो परछाई थोड़ी पाओगे दूर से तो थोड़ी छाया आपके अंदर जाएगी और घर पहुंचते पहुंचते वो भूल जाएगी। पूरी बात याद रखना है तो नजदीकी से हमें समझना होगा।